अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व बाद। तलबा-ए सानविया उला हम लोग अल-मीज़ान अस-सर्फ़ी पढ़ रहे थे और उसमें ये भी पढ़ना शुरू किया था कि अगर कोई कलेमा गैर सुलासी हो कि उसके हुरूफ 3 ना हो बल्कि 3 से ज़्यादा हों और हमें उसका मीज़ान लाना है तो किस तरह से मीज़ान लाएंगे। बताया गया था कि ऐसे कलेमात जिनके हुरूफ की तादाद 3 के बजाय 3 से ज़ायद हों उनके मीज़ान लाने के कई तरीक़े हैं। उनमें से हमने 2 तरीक़ा पढ़ा था। पहला तरीक़ा में बताया गया था कि अगर कोई कलेमा ऐसा हो जो गैर सुलासी हो और उसके तमाम हुरूफ असली हों तो हमें कैसे मीज़ान लाना है। और दूसरे तरीक़े में बताया गया था कि ऐसा कलेमा जो गैर सुलासी हो और उसमें ज़्यादती हो रही हो, 3 से ज़्यादा हुरूफ आ रहे हों तकरार की वजह से, उसके हुरूफ असली हुरूफ में से किसी हर्फ के तकरार होने की वजह से ज़्यादती पैदा हो रही हो तो हमें उसका मीज़ान कैसे लाना है। यहाँ पर ये तीसरा तरीका हम पढ़ेंगे कि अगर कोई ऐसा कलेमा हो जिसमें ज़्यादती पैदा हो रही हो, जिसके हुरूफ की तादाद 3 के बजाय 3 से ज़्यादा हों, लेकिन ये जो ज़्यादती हो ना तो असली हर्फ की वजह से है और ना ही ये के तकरार की वजह से। जो हमने 2 तरीक़े पढ़े थे उनमें से कोई भी ना हो तो हमें उसका मीज़ान कैसे लाना है। बताया गया है कि ऐसी सूरत में हमें असली हुरूफ का मीज़ान तो लाना है और जो बाकी हुरूफ बच जाते हैं, ज़ायद हुरूफ बच जाएंगे, उन हुरूफ को हमें वैसे ही उतार देना है। उनमें कोई रद्दो-बदल चेंजिंग नहीं करनी है बल्कि जैसे वो हुरूफ हैं बिल्कुल सेम उन्हें वैसे ही उतार देना है। क्या कहा जा रहा है, ये इबारत देखिए, जीम में नंबर 3 है ये, व इन कानल हर्फ़ु ज़ाइदु अनिस सलासते हरफन गैर असलियिन व गैर मुकर्ररिन। और अगर 3 हर्फ से ज़ायद हर्फ कैसा हो, हरफन गैर असलियिन व गैर मुकर्ररिन, ऐसा हर्फ हो जो ना तो असली हो और ना ही मुकर्रर हो, जैसे कि ऊपर में बताया गया था, उनमें से कुछ भी ना हो। तो हम क्या करेंगे ऐसी सूरत में, ये कायदा है, फ़इन्नना नज़िरुल उसूला फ़क़त बिमा युक़ाबिलुहा फ़िल मीज़ान। तो ऐसे कलेमात का वज़न करेंगे, ऐसे कलेमात का हम मीज़ान लाएंगे सिर्फ़ उनके उसूल से, जो उनके उसूल हैं, असली हुरूफ हैं, उन्हीं का हमें मीज़ान लाना है। फ़इन्नना नज़िरुल उसूला, तो हम सिर्फ़ उसूल को वज़न करेंगे, बिमा युक़ाबिलुहा फ़िल मीज़ान, उन हुरूफ से जो उनके मुकाबले मीज़ान में है। सुम्मा नज़कुरुल हुरूफ ज़ाइदता कमा हिया, ये तो हमें करना है कि जो असली हुरूफ हैं उनका सिर्फ मीज़ान लाना है, उनके मुकाबले में जो मीज़ान में है बाकी जो हुरूफ बच जाएंगे उनका हमें क्या करना है, सुम्मा नज़कुरु अल हुरूफ ज़ाइदता कमा हिया, फिर ज़ायद हुरूफ को हम वैसे ही उतार देंगे जैसे कि वो हैं। अलिफ हो तो अलिफ उतार देना है, सीन हो तो सीन उतार देना है, नून हो तो नून उतार देना है, जैसे हो बिल्कुल वैसे ही उतार देना है। ये जैसे कुछ मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल है फ़ातहा। फ़ातहा का आपको पता है कि इसमें कौन कौन से हुरूफ असली हैं। इस कलेमा में असली हुरूफ फ़ा और ता और हा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऐसा कलेमा है जिसमें हुरूफ की तादाद 3 से ज़्यादा है और ये जो ज़्यादती है वो ज़्यादती ना तो असली हर्फ है, असली हर्फ अलिफ को असली हर्फ मान नहीं सकते हैं, तो ना तो ये असली हर्फ है और ना ही ये तकरार की वजह से पैदा हो रही है। दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं है। तो हमें ऐसी सूरत में क्या अपनाना पड़ेगा, कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, जो अभी बताया गया, यानी जो इसके असली हुरूफ हैं उनका हमें मीज़ान लाना है, उनके मुकाबले में हमें उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर से फ़ा है तो फ़ा के मुकाबले में फ़ा कलेमा ले आएंगे, ता है
उसके मुकाबले में हम आइन कलेमा ले आएंगे और हा के मुकाबले में लाम कलेमा ले आएंगे, और जो इनके हुरूफ पर हरकतें हैं वही हरकतें उनमें भी इस्तेमाल कर देंगे। फ़ा पर फ़ा है तो यहाँ पर मीज़ान में भी फ़ा पर ज़बर इस्तेमाल करेंगे। फतहा, फ़ा, ता, हा, फ़ा और ता और हा ये असली हुरूफ हैं, तो इन तीनों पर चूँकि ज़बर है, फतहा है, हम यहाँ पर भी फ़ा, अलाम फ़ा और आइन और लाम तीनों पर हम फतहा इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो एक हर्फ बच जाता है अलिफ, उसका हम क्या करेंगे, बताया गया कि हमें उसको ऐसे ही उतार देना है जैसा कि है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना है। लिहाजा फ़ा और आइन के बीच में हम अलिफ को बढ़ा देंगे, जिस तरह से फ़ा तहा में फ़ा और ता जो कि आइन कलेमा है उसके दरमियान में ये अलिफ है। तो ये फ़ातहा का मीज़ान हो जाएगा हमारा फ़ातहा। दूसरा कलेमा है इन फ़तहा। इन फ़तहा में भी देख रहे हैं कि हुरूफ की तादाद 3 के बजाय 3 से ज़्यादा है, और इसमें जो ज़्यादती है ना तो इस तरह से है कि उसके तमाम हुरूफ असली हैं और ना ही इसमें तकरार की वजह से ज़्यादती हो रही है, बल्कि इसमें दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी मीज़ान लाते समय जो असली हुरूफ हैं फ़तहा, इनका तो हम मीज़ान ले आएंगे। बाकी जो हुरूफ बच जाते हैं शुरू में हमज़ा और अलिफ, हमज़ा और नून, इन दोनों हुरूफ को हम मीज़ान में वैसे ही उतार देंगे, तो हो जाएगा इन फ़तहा का वज़न इन फ़अला। तीसरा कलेमा है, तीसरा फ़ेल है, तीसरी मिसाल है इफ्ततहा। इफ्ततहा का भी वही हाल है, हम यहाँ पर भी असली हुरूफ का मीज़ान ले आएंगे, बाकी हुरूफ को सेम उतार देंगे। तफ़त्तहा, इस्तफ़्तहा में भी वही अमल अपनाएंगे जो कि हमने ऊपर अपनाया। तो इस कायदे में आपने देखा कि अगर कोई कलेमा ऐसा हो जिसमें हुरूफ की तादाद 3 ना हो, 3 से ज़्यादा हो, और वो जो ज़्यादती हो वो सिर्फ असली हुरूफ की वजह से ना हो और ना ही तकरार की वजह से हो, तो हमें ये तरीक़ा अपनाना पड़ेगा कि हम असली हुरूफ का मीज़ान तो ले आएंगे, बाकी जो हुरूफ बच जाते हैं उनका हमें वैसे ही सेम उतार देना है, उनको हमें वैसे ही उतार देना है। अब आगे देखिए, इसके बाद जो 5वां तरीका है मीज़ान लाने का, वो हम पढ़ते हैं। चौथा तरीका, तीसरा तरीका आपने अभी पढ़ा, ये चौथा तरीका है मीज़ान लाने का। इस तरीके को हम पहले समझ लेते हैं, बाद में हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं। इस कायदे में ये बताया गया है कि एक ता होती है, एक ता हम इस्तेमाल करते हैं ताए इफ्तिआल। ये जो ता है, ये ता कभी कभी बदल जाता है, मुतासिर हो जाता है, और ये ताए इफ्तिआल कभी त्वा से बदल जाता है, कभी दाल से बदल जाता है, कभी दाल से बदल जाता है। तो ये ताए इफ्तिआल जब किसी और हर्फ से बदल जाए और हमें मीज़ान लाना है उसका, तो हम उस वक्त मीज़ान लाते समय ता जो कि किसी और हर्फ से बदला हुआ है, मीज़ान लाते समय हम ता उतारेंगे, या हम जो दूसरा हर्फ बदला हुआ है, त्वा से बदला हुआ है या दाल से बदला हुआ है या दाल से बदला हुआ है, वो बदली हुई सूरत की हरकत निकालेंगे, हम उतारेंगे। हम क्या करेंगे, इस कायदे में ही बताया गया है। मिसाल जैसे आप की किताब में मिसाल दी गई है, जैसे इफ्ताला के वज़न पर है इस्पाबारा। इस्पाबारा, स्वाबारा से ये बाब इफ्तिआल से बनाया गया है। इस्पाबारा, शुरू में हमज़ा, उसके बाद स्वाद है, उसके बाद त्वा है, उसके बाद बा है, उसके बाद रा है। इस्पाबारा। अगर हमें इसका मीज़ान लाना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, इफ़ त्वाला इस्तेमाल करेंगे या इफ़ ताला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा हमें मीज़ान लाना है, दोनों कलिमात में से, दोनों मीज़ान में से कौन सा मीज़ान दुरुस्त होगा, बताया गया है इस कायदे में कि अगर हमें ऐसे कलिमात का मीज़ान लाना हो जिसमें ताए इफ्तिआल को किसी और हर्फ से बदल दिया गया हो, तो उस वक्त हम जो असल ता है वही उतारेंगे, वही मीज़ान में लाएंगे, ना कि त्वा या दाल या दाल वगैरह से। देखिए किताब में जो इबारत है वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है नंबर 4, अंत तालमु अन्ना हुनाका ताअ तुज़ादु फिल फ़िअल तुसम्मा ताउल इफ्तिआल।
अंत तअलमु, आपको इल्म है, आप जानते हैं, आपको पता है। क्या मालूम है? अन्ना हुनाका ताआ, कि एक ता का इस्तेमाल होता है तुज़ादु फिल फ़ेल, जिसे फेल के अंदर बढ़ाया जाता है। एक ता होता है जिसे फेल में ज़्यादा किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो सम्मा ताउल इफ्तिआल, और उस ता का नाम रखा जाता है ताउल इफ्तिआल, ताए इफ्तिआल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ता होता है जो ज़्यादा किया जाता है और उसका नाम ताउल इफ्तिआल रखा जाता है, ताए इफ्तिआल रखा जाता है। ज़्यादा किया जाता है तो ज़्यादा करने का माना ये नहीं है कि वो बेमाना होता है, उसका कोई माना नहीं। तो बस ज़्यादा किया जाता है, इसका मतलब ये है कि वो असली हर्फ नहीं होता है, उसका माना होता है। आगे उसी चीज़ को बयान किया जा रहा है कि अय अन्नहा हरफुन गैरो असलियन, यानी वो जो ताए इफ्तिआल होता है वो असली हर्फ नहीं होता है, गैर असली हर्फ होता है। युज़ादु लिमाअनन मुअय्यनिन, और उसे जो बढ़ाया जाता है, ज़्यादा किया जाता है ख़ास माना के लिए, बेमाना और बेमतलब नहीं होता है। ताए इफ्तिआल का जो इस्तेमाल करते हैं उसका माना होता है। क्या माना होता है, इसके बारे में तफसीलात आप आगे के असबाक में पढ़ेंगे। इसी किताब में आपको बाद में बताया जाएगा कि बाब इस्तिफ़आल की क्या खुसूसियात हैं, बाब इफ़आल, बाब मुफ़ाअला, बाब इफ्तिआल, इन सब की क्या क्या खुसूसियात हैं। तो जब हम अबवाब की खुसूसियात पढ़ेंगे तो उस वक्त आप पढ़ेंगे कि ताए इफ्तिआल का इस्तेमाल किन मानी के लिए होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कमा सनअलमु क़रीबन, जैसा कि हम अनकरीब उसके बारे में जानेंगे कि ताए इफ्तिआल किस माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है ये तो ताए इफ्तिआल है जिसे फेल के अंदर बढ़ाया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। हाज़िहि ताउ क़द ततअस्सरु बिहुरूफ़िल कलिमति, इस ता का हाल ये है कि ये ता कभी कभी कलिमा के हुरूफ से मुतासिर हो जाता है। मुतासिर होने का माना ये है कि फ़तनक़लिबु इला हरफिन आखरा, ये ता कभी कभी दूसरे हर्फ से बदल जाता है। ता तो है लेकिन ता को क्या कर देते हैं हम, तो अभी दाल मसलन, मिसाल के तौर से उसे हम कभी कभी त्वा से बदल देते हैं, कभी दाल से बदल देते हैं, कभी कुछ और से बदल देते हैं। तो इस तरह से ये ताए इफ्तिआल मुतासिर हो जाता है कलिमा के हुरूफ से और उसे किसी और हर्फ से बदल दिया जाता है। अगर हमें ऐसे कलिमा का मीज़ान लाना है तो क्या करेंगे, वो आगे बयान किया जाएगा। देखते हैं उससे पहले क्या चीज़ कही जा रही है। फ़इज़ा ज़िदना हादिहि ताअ अलल फ़ेल, जब हम इस ता को फेल पर ज़्यादा करेंगे तो कैसे कहेंगे, ज़रबा, ज़रबा पे अगर मान लेते हैं कि हमने ताए इफ्तिआल का इस्तेमाल किया तो कहेंगे कुल्ना इज़्तरबा, इज़्तरबा, ज़रबा से इज़्तरबा हुआ। ये त्वा जो है ये ता है, इफ्तिआला के वज़न पर है, तरबा, तरबा होना चाहिए लेकिन ये ता जो है ये त्वा से बदल गया है। वैसे ही वह अलल फ़ेल सबरा, और जब हम सबरा फेल पर ताए इफ्तिआल का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे, कुलना इस्तबरा, इस्तबरा। यहाँ पर भी त्वा जो है ये असल में ता है लेकिन इस त्वा को ता से बदल करके इस्तबरा कर दिया गया है। इफ्तिआला है असल इसका वज़न। वह अलल फ़ेल ज़करा, ऐसे ही एक फ़ेल है ज़करा, याद करना, उससे कुलना इद्दकरा औ इद्दकरा औ इद्दकरा, उसमें जब हम ताए इफ्तिआल का इस्तेमाल करेंगे ज़करा में तो हम कहेंगे इद्दकरा या इद्दकरा या इद्दकरा, तीनों में से जो चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों तरह से इस्तेमाल होता है। तो आपने ये तीन मिसालें देखी कि ताए इफ्तिआल को बदल करके दूसरे हुरूफ से बदल करके भी इस्तेमाल किया जाता है। ताए इफ्तिआल कभी मुतासिर हो जाता है कलिमा के दूसरे हुरूफ से, जैसे कि ये कुछ मिसालें हैं। फ़ी कुल्ल हादिहिल हालात युहसिनु अन नज़िनहा फ़िल मीज़ान हस्ब अस्लिहा अय ताअ वलैसा त्वा औ दालन। तो अगर ऐसा मामला हो कि ताए इफ्तिआल त्वा या दाल वगैरह से बदल जाए
तो मीज़ान लाते समय हम कौन सा तरीक़ा अपनाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो आपने कायदा पढ़ा उस कायदे में आपको बताया गया कि अगर कोई कलेमा ऐसा हो जिसके हुरूफ की तादाद 3 ना हो, 3 से ज़्यादा हो, और वो जो ज़्यादती है वो असली हुरूफ की वजह से नहीं है और ना ही तकरार की वजह से हो, बल्कि इन दोनों में से किसी चीज़ की वजह से ना हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि असली हुरूफ का तो मीज़ान लाएंगे, बाकी हुरूफ को हम ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तबरा है, इस तबरा में हम वही हाल देख रहे हैं कि इसमें 3 हुरूफ से ज़ायद हुरूफ हैं और इनमें से जो ज़ायद हुरूफ है वो ना तो असली है और ना ही तकरार वाला है। तो हम जब मीज़ान लाएंगे तो त्वा को त्वा ही उतारेंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले कायदे में पढ़ा है, या त्वा को हम ता उतारेंगे, जैसे कि हमें पता है कि ये जो त्वा है ये असल में ता है। कौन सा हमें तरीका अपनाना पड़ेगा, बयान किया जा रहा है कि फ़ी कुल्ल हादिहिल हालात, इन तमाम हालात में युहसिनु बेहतर है अन नज़ीनहा फिल मीज़ान हस्ब असलिहा, कि हम उसे मीज़ान में वज़न करें हस्ब असलिहा, असल के एतबार से। जब हम इनका मीज़ान लाएंगे तो मीज़ान लाते समय हम असल की रिआयत करते हुए ही मीज़ान लाएंगे, चूँकि इस तबरा में त्वा असल में ता है तो ता ही हम मीज़ान में लाएंगे, ना कि त्वा। और जैसे है इद्दकर, असल में यहाँ पर राल जो है वो ता है, तो मीज़ान लाते समय हम राल को ता बना देंगे, चूँकि राल असल में ता था। ऐसे ही इद्दकरा में दाल असल में ता था, इस दाल को भी हम मीज़ान लाते समय ता से बदलेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि हम जब मीज़ान लाएंगे तो हमारे लिए बेहतर है कि मीज़ान लाते समय असल कलेमा के एतबार से ही मीज़ान लाएं। ऐ ता वलैसा त्वा, यानी हम जब लाएंगे मीज़ान तो हम कहेंगे ता इस्तेमाल करेंगे, वलैसा त्वा औ दालन, ना कि त्वा इस्तेमाल करेंगे और ना ही दाल इस्तेमाल करेंगे। मिसालें जैसे इस तबरा मीज़ान है उसका इफ्ताला, इद्दकरा का मीज़ान है इफ्ताला, इद्दकरा कभी इद्दकरा कभी मीज़ान इफ्ताला है। हर एक में हम मीज़ान ला रहे हैं तो ता ला रहे हैं, इफ्ताला ला रहे हैं, ना कि कुछ और ला रहे हैं। तो ये हमारा मीज़ान लाने का चौथा तरीका हुआ कि ता इफ्ताल अगर किसी हर्फ से बदला हुआ हो तो उसका मीज़ान हमें कैसे लाना है। आज के दर्स में आपने मीज़ान लाने के 2 तरीके पढ़े, ये 2 तरीके आज के लिए काफ़ी है। आगे जो और तरीक़े हैं उनको हम आगे के दुरूस में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।